Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. बच्चों, my name is Dipali Garg and today I am going to solve your 9th class English worksheet number 60 dated on 1st December 2020. बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोग जो आपकी टेक्स्ट बुक से एक चैप्टर है रीच फॉर द टॉप संतोष यादव, इसके दो पार्ट हैं। आज हम संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मोटिवेशनल पार्ट है ये हमारा, इंस्पिरेशन इससे हमें बहुत मिलती है अपनी लाइफ में। संतोष यादव जो कि एक मिडिल एज क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई थी, लेकिन अपनी एजुकेशन को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, पार्ट टाइम जॉब किया और पैसे पार्ट टाइम जॉब करके जो इनको पैसे मिलते थे उससे इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। फिर इन्होंने क्या करा, इनको इंस्पिरेशन मिली माउंटेनियन से, जो इनकी होटल था वहाँ से देखती थी पर्वतारोहियों को चढ़ते उतरते, तो इन्होंने भी डिसाइड किया कि अपने लाइफ में एक कुछ अचीव करना चाहती हैं और इस तरह से ये अपने जीवन में बहुत सक्सेस बन गई थी। देखो बच्चों, जो हम आज पैराग्राफ पढ़ेंगे, दो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, उसको समझते हैं और फिर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। संतोष यादव was born in a small village in Haryana in a traditional conservative family of prosperous landlords. संतोष यादव एक हरियाणा के छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उनकी हालांकि वो एक प्रोस्पेरस संपन्न जमींदार फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन जो उनकी फैमिली थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल विचारों वाली थी। पारंपरिक जो विचार होते हैं, रूढ़िवादी जो विचार होते हैं, उनको मानने वाले थे। उनकी फैमिली पुराने विचारों पर चलने वाली थी। शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स। वो सबसे जो जीवन जीने का पारंपरिक तरीका था। शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड। अपने बचपन में उन्होंने जो पुरानी ड्रेसेस होती हैं, पारंपरिक जो तो पहनावा होता है जैसे कि फ्रॉक सूट वगैरह, इनको प्रिफर नहीं किया, बल्कि ये प्रिफर करती थी शॉर्ट्स को। एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल, और जो गांव में स्कूल था उसमें पढ़ाई करती थी। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, शी सेज नाउ, उन्होंने कहा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी, दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड ए रेशनल पाथ, और मेरा ये विचार था कि यदि मैंने चूज किया सही और तर्कपूर्ण रास्ता, है ना, तो द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, ना कि बुझे। अगर मैंने जीवन में सही रास्ता अपनाया तो लोगों को मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना होगा, ना कि बुझे उनके अकॉर्डिंग चेंज होना होगा। दिस डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस, और यही उनका जो दृढ़ निश्चय था, बड़ी हेल्प की थी उसने उनको रास्ते में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए उनके इस डिटर्मिनेशन ने बड़ी हेल्प की थी, दृढ़ निश्चय। तभी तो बच्चों कहते हैं कि अगर आप लोग भी डिटरमाइन हो जाते हो कि आप लोग 90% स्कोर लेकर आओगे एग्जाम में, फर्स्ट डिवीजन लेकर आओगे, तो आपको सारे रास्ते इजी होते चले जाते हैं। बस आपको डिटर्मिनेशन रखना है कि आपको हार्ड वर्क करना है। शी रिटर्न्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी, उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी, रिटर्न धमकी दी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी, इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, कि और यदि उसे सही एजुकेशन नहीं मिली, तब तक उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो शादी नहीं करेगी। क्योंकि उस टाइम विलेज में, गांव में ये परंपरा होती थी कि लड़की को प्रॉपर वो शादी नहीं करेगी। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंस, तो इसके लिए उसने क्या किया था, वो रेडी भी हो गई थी कि अगर उसके फैमिली उसको एग्री नहीं होती है तो वो क्या करेगी, पार्ट टाइम जॉब करेगी अपने सारे खर्चों को सहन करने के लिए। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर, और जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था उसे पे करने के लिए, लेकिन बाद में वो तैयार हो गए। उन्होंने देखा कि लड़की के अंदर हौसला है, वो अपने आप को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार है, तो बाद में वो तैयार हो गए थे उसको पे करने के लिए। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम 10th को पास करने के बाद शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज इन जयपुर, उसने
जयपुर में महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हर रूम इन कस्तूरबा होटल, और उसका जो रूम था कस्तूरबा होटल था, उसमें जो उसका कमरा था उससे उसके सामने अरावली हिल्स थी। फ्रॉम देयर शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स दैन डिसअपियरिंग। वहाँ से वह लोगों को देखा करती थी कि किस तरह से लोग जो है हिल पर, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते हुए तो दिखते थे उसे लोग, लेकिन नीचे उतरते हुए नहीं दिखते थे, है ना। क्यूरियस टू फाइंड द रीजन, इसके पीछे रीजन जानने के लिए उसकी जो उत्सुकता थी, वन डे शी वेंट देयर, तो वह वहाँ पर गई एंड फाउंड ए फ्यू माउंटेनियर्स, और उसने कुछ माउंटेनियर्स को वहाँ पर पाया। सी आस्क्ड, उन्होंने उसने पूछा इफ सी कुड जॉइन देम, क्या वह उन्हें ज्वाइन कर सकती है, क्या वह उनके साथ चल सकती है। दे नॉट ओनली एग्रीड, वे लोग केवल एग्री ही नहीं हुए, सहमत ही नहीं हुए संतोष यादव से, बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, लेकिन उसे मोटिवेट भी किया कि तुम क्लाइंबिंग पहाड़ पर चढ़ो। सी स्टार्टेड सेविंग मनी, उसने अपना पैसा बचाना शुरू किया एंड रोल्ड हर सेल्फ इन अ कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन एंड लेटर अप्लाइज फॉर इट, और उसने एक कोर्स में एडमिशन ले लिया है। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम, अपने घर वापस जाने की बजाय सी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, वो सीधे ही ट्रेनिंग पर चली गई, क्योंकि जब छुट्टियां होती थी जयपुर में, उसकी छुट्टियां पड़ती थी तो वो अपने घर वापस जाती थी, लेकिन जब उसने कोर्स में एडमिशन ले लिया तो अपनी ट्रेनिंग पर सीधे निकल गई वो जयपुर से, है ना, अपने घर वापस नहीं गई। इन जस्ट 4 years हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड, 4 सालों में जो उसकी कला थी क्लाइंबिंग की वो मैच्योर हो गई एंड सी डेवलप रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और वो डेवलप हो गई, उसने अपना नाम रिमार्केबल मतलब मेमोरेबल स्थान बना लिया था, उसमें क्या आ गई थी, उसमें क्षमता आ गई थी कि वो ठंड से और अपनी ऊंचाइयों से सामना कर सके, उसने अपना रिमार्केबल वो बना लिया था, पहचान बना ली थी। एज ए रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, और यही परिणाम था उसके कठिन काम का, सिंसेरिटी का, आयरन विल का, दृढ़ इच्छा का, और जो उसकी शारीरिक सहनशीलता थी एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस थी उसकी, उसने सी कंक्वायर्ड माउंट एवरेस्ट, कि वो माउंट एवरेस्ट पर जीत गई थी, चढ़ गई थी 1992 में। तो बच्चों 1992 में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, संतोष यादव थी, और पहली ही बार नहीं, इस लेडी ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व में अपना रिकॉर्ड कायम किया है। हर सीनियर वर इम्प्रेस्ड, जो उसके बड़े थे सीनियर थे वो भी उससे बहुत इम्प्रेस हुए थे उसके डेडिकेशन के, कि लड़की के अंदर बड़ा डेडिकेशन है, एज वेल एज केयरिंग भी है लड़की, और कोऑपरेटिव नेचर, उसकी सहयोग की नेचर भी है, मतलब कितनी क्वालिटी है उस लड़की के अंदर, संतोष यादव के अंदर, की डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, केयरिंग और कोऑपरेटिव नेचर भी है उसकी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, जब उसने एवरेस्ट उसने जो उसका साथी था उसको अपनी ऑक्सीजन शेयर करा के उसकी लाइफ भी बचाई थी, बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर बाय हर शी शुड नॉट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ कोर। लेकिन बच्चों देखो आगे, डिस्पाइट यहाँ पर थे ना हम लोग, हाँ, डिस्पाइट, लेकिन स्पेशल केयर करने के बावजूद भी वह एक और दूसरी जान नहीं बचा पाई थी, है ना। एक जान तो उसने बचा ली थी ऑक्सीजन शेयर करके, लेकिन दूसरी लाइफ को वो सेव नहीं कर पाई थी। सी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 months ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस, अपनी पहली सक्सेस जब उसको मिली थी तो उसके 12 महीने के अंदर अंदर वह माउंट एवरेस्ट पर दोबारा से चढ़ी। बीइंग ए मेंबर ऑफ इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपीडिशन, और फिर मेंबर होने के बावजूद भी इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन की मेंबर होने के बावजूद भी वह दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। सी सेट ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़कर। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्मश्री, वन ऑफ द नेशनल टॉप ऑनर्स इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, जो भारत सरकार है उसने उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ जो आविष्कार पुरस्कार होता है पद्मश्री, उससे नवाजा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो पहचान बना ली थी उसकी उपलब्धियों के कारण, जो भारत सरकार ने उसको सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से नवाजा।
She shared that the feelings is indescribable when she unfurled the Indian tricolor on the Everest. अनफर्ल्ड का मतलब होता है बच्चों फहराना। वह अपनी उस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकती जब उसने माउंट एवरेस्ट पर अपना ट्राइकलर उसके लिए वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, तो उसने कहा कि मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है एज एन इंडियन होने पर। सी आल्सो कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। यही नहीं, उसने इकट्ठा किया और नीचे लेकर आई 500 किलो कूड़ा वो हिमालय से। देखिए कितनी इस लड़की के अंदर कितनी डिटर्मिनेशन थी कि लड़की ने अपनी हार्ड वर्क के से जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। और यही नहीं, क्योंकि ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, पर्यावरणविद थी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहती थी, तो वहाँ से ये अपने साथ 500 किलो कूड़ा भी लेकर आई थी। तो बच्चों ऐसी ही स्पिरिट आपको भी रखनी है अपने अंदर। तो अब देख लेते हैं हम इसके बेस पर क्या क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं। संतोष यादव वॉज विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष यादव क्या थी, अपने पारंपरिक जीवन के तरीकों से अनसेटिस्फाइड थी। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही रहेगा। सी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं है उसको पहचानना है। देखिए संतोष वॉज बोर्न इन ए प्रोस्पेरस फैमिली, बिल्कुल सही है। संतोष का जन्म एक संपन्न परिवार में ही हुआ था, ठीक है। द हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, उसके पेरेंट्स जो थे बहुत ही उत्सुक थे उसे शिक्षित करने के लिए, नहीं, ये तो गलत है बच्चों। तो यही सेंटेंस हमारा नोट ट्रू में आएगा। द पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स वर माउंटेनियर्स, बिल्कुल सही है, पर्वतरोही थे जो अरावली हिल्स से चढ़ रहे थे। सी गोट एनरोल्ड, उसने एनरोल करा लिया था कोर्स में अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना। तो बस बच्चों ये वाला ऑप्शन भी ठीक है इसका, ये भी सही है, ये भी सही है। तो लेकिन बी ऑप्शन सही नहीं है, फॉल्स है, तो इसका आंसर बी रहेगा। यूज्ड इन द पैसेज इट रेशनल पाथ, एक तर्कपूर्ण रास्ता अगर उसने अपनाया, इसका यही मतलब था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा तरीका गलत है, कौन सा एक्सप्रेशन गलत है, तो इसमें हमें वो बताना है। बच्चों नंबर भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन चॉइस भी ठीक है, लेकिन इसका सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, ये आंसर रहेगा। डी ऑप्शन इज राइट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ से मैंने आपके लिए नीचे लिख दिए हैं सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। संतोष वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, संतुष्ट नहीं थी पारंपरिक जीवन के तरीके से। सी प्रीफर्ड शॉर्ट्स को प्रीफर करती थी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अटायर, के बदले जो पारंपरिक कपड़े होते थे उनके बदले वो शॉर्ट्स को प्रीफर करती थी। वैन टू स्टडी इन दिल्ली, दिल्ली चली गई थी पढ़ाई करने के लिए। वैन गर्ल्स इन हर विलेज गोट मैरिड, जबकि लड़कियां उसके गांव की जो होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी। तो बच्चों यही लाइफ स्टाइल है संतोष यादव का, जिसको वो रिफ्यूज करती थी, मना करती थी, अडॉप्ट नहीं किया उसने। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली, कि उसके पेरेंट्स क्यों सहमत हो गए थे उसे पे करने के लिए फाइनली। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था उसकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए, लेकिन जब संतोष यादव ने डिटर्मिनेशन किया, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार हो गई, तो उसके पेरेंट्स फाइनली रेडी हो गए थे। When Santosh's parents refused to pay for her education, she informed her parents about her plan to do a part-time job in order to support her education. यही तो मैंने बताया आपको कि जब उनको पता चला कि वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी तैयार, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर बाद में वो तैयार हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन जयपुर, क्या हुआ था जब वो जयपुर में पढ़ रही थी। विलेजर्स को गोइंग अप द हिल्स, जो पहाड़ियों पर चढ़ते थे, एंड देन सडनली डिसअपियरिंग आफ्टर ए वाइल, और फिर कुछ समय के बाद एकदम अचानक डिसअपियर हो जाते थे। इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल, तो इस तरह की फीलिंग्स ने उसको इंस्पायर किया कि वह पहाड़ी पर चढ़े, क्योंकि वह देखती थी कि पहाड़ी पर लोग बाग चढ़ रहे हैं, और जब वो पहाड़ी की टॉप तक पहुंच जाते थे तो जैसे यहाँ से उतरते होंगे तो वो अचानक उसको फिर यहाँ से उसका रूम था तो वो दिखते नहीं थे पीछे का हिस्सा। तो यही उसकी जो उत्सुकता थी उसने उसको क्या किया, इंस्पायर किया कि वह पहाड़ी पर चढ़े। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं।
हाउ कुड सी कंक्वर माउंट एवरेस्ट, किस तरह से उसने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की। संतोष यादव वॉज बॉर्न इन ए ट्रेडिशनल फैमिली में उसका जन्म हुआ था। सी वॉज डिटरमाइंड एंड मोटिवेटेड गर्ल थी। सी वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन हर लाइफ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी। वैन सी वॉज इन जयपुर, जब वो जयपुर में थी तो सी शो द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स, तो उसने गांव वालों को देखा कि वो पहाड़ी की तरफ चढ़ रही हैं। इट इंस्पायर्ड हर, इससे उसे प्रेरणा मिली। एंड सी बिकेम ए सक्सेसफुल माउंटेनियर, और वह एक सक्सेसफुल पर्वतरोही बन गई थी। सी इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, वह संसार में पहली वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। तो बच्चों आपको नाम याद रखना है संतोष यादव। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो आपको लिखना है संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। From the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. Do you agree with this statement? Why or why not? कि अगर मैं शुरुआत से ही ये दृढ़ निश्चय कर लेती हूँ कि मुझे कुछ करना है और मैंने सही और तर्कपूर्ण रास्ता चुना, तो देखियो बच्चों, संतोष यादव वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड वॉज, मैंने आपके लिए बहुत ही इजी आंसर लिखे हैं, आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको लिखने से भी याद हो जाएगा। एंड वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल, और वो किसी चीज़ को मतलब बिना तर्क के, बिना रीजन के एक्सेप्ट नहीं करती थी। संतोष वॉज डिटरमाइंड सिंस, बचपन से ही उसके अंदर दृढ़ निश्चय था, दैट इफ शी टुक द राइट पाथ एवरीवन अराउंड हर वुड चेंज, कि अगर उसने सही रास्ता चुना तो उसके चारों तरफ जो लोग हैं उन्हें बदलना होगा। टेकिंग हर एज देयर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन शी वुड चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग, वह उनकी समझ को भी चेंज कर देंगी कि दैट ए गर्ल इज एज मच इक्वल, की लड़की बराबर है एक लड़के के हर एक फील्ड में। सी चूज द पाथ ऑफ एक्सीलेंस एंड थ्रू रेशनल थिंकिंग एंड हार्ड वर्क के द्वारा सी बिकम द सक्सेसफुल माउंटेन इन द वर्ल्ड, वह संसार में एक सफल पर्वतरोही बन गई थी। किसके कारण? अपनी रेशनल थिंकिंग और हार्ड वर्क से। तो बच्चों 9th क्वेश्चन देखते हैं जो आपको खुद से करना है। इट वॉज ए ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट, यह मेरे लिए एक आध्यात्मिक क्षण था। आई, जब वो संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी तो उसको अंदर से बहुत ही हैप्पी फीलिंग हो रही थी, तो उसने ये कहा था इट वॉज ए ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे अपने ऊपर इंडियन होने का गर्व महसूस होता है। हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस इवन इन योर लाइफ, क्या आपको भी अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कोई अच्छा काम किया है, आपको कभी गर्व हुआ है? तो राइट, ड्रॉ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ आपको शेयर करनी है अपनी फीलिंग्स। अगर आपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया है, किसी गरीब की मदद की है, किसी गरीब को पढ़ाया है, या किसी भी और तरीके से कोरोना टाइम में आपने अपने नेबर्स की हेल्प की है, कोई भी तरीका हो सकता है कि आपको प्राउड फील हुआ। क्या क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं। वर्कशीट 9th क्लास की जो कि 1 दिसंबर की थी, हमने बच्चों आसानी से पढ़कर सॉल्व कर ली है। हालांकि थोड़ा लेंथी थी, लेकिन जिस हिसाब से हमने पढ़ाया और आपने समझा तो वर्कशीट इजी बन गई। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।